हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं मनीषा सिंह अपने आदित्य पब्लिकेशन हिंदी की जो नई सीरीज़ चल रही है उसके अगले वीडियो को लेके आ गई हूँ। जैसा कि आप सभी अच्छे से जानते हैं कि ARO 2024 का एग्ज़ाम अभी 11 फरवरी को आ रहा है। उससे पहले मैं आदित्य पब्लिकेशन हिंदी की पूरी बुक ख़त्म कर दूँगी। आप सभी को अच्छे से पता है कि हिंदी एक ऐसा पार्ट है जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। चाहे वो आर ओ जिसमें हिंदी का एक पूरा 1 घंटे का एग्ज़ाम आता है, या फिर आपका यूपी पीसीएस कोई भी स्टेट पीसीएस हो, सेक्रेटरीट एग्ज़ाम हो या टीजीटी वगैरह हिंदी के एग्ज़ाम हो टीचर्स के लिए, सब में हिंदी का पोर्शन आता है। तो मेरी कोशिश यही है कि जो सबसे बढ़िया बुक है आदित्य पब्लिकेशन, उसका लेटेस्ट एडिशन 2024 वो पूरा मैं आप लोग के साथ कवर करूँ। इससे पहले भी कई वीडियो आ चुकी हैं, प्लीज़ पीछे जाके उन वीडियो को देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हमारा जो विषय है पढ़ने का वो है पर्यायवाची शब्द, है ना। तो पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं। पर्यायवाची शब्द प्राय समान अर्थ रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची कहा गया है। पर्यायवाची शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है: पूर्ण पर्याय, पूर्णापूर्ण पर्याय और अपूर्ण पर्याय। पूर्ण पर्याय क्या होता है? वाक्य में यदि एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रखा जा सके और अर्थ में कोई भी अंतर ना पड़ता हो तो यह उसका पूर्ण पर्याय है, जैसे कि जलज या वारिज। अगला है हमारा पूर्णापूर्ण पर्याय, जो एक प्रसंग में तो पूर्ण पर्याय हो किंतु दूसरे प्रसंग में समानार्थक न रह पाए, जैसे कपड़े टांगने के स्थान पर कपड़े लटकाना कह दें तो वही अर्थ प्राप्त होता है, परंतु वह मुंह लटकाए बैठा है के स्थान पर मुंह टांगे बैठा है, ये यूज नहीं किया जा सकता। अगला है अपूर्ण पर्याय, समानार्थी शब्दों के अर्थ में जो भेद हो तो उसे अपूर्ण पर्याय कहते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि अलग अलग एग्जाम्स में जो पर्यायवाची शब्द आए हैं वो कौन कौन से हैं, कवर करते हैं। पहला है हमारा, इनमें से अरण्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? अरण्य का होता है कांतार। देवता का पर्यायवाची विबुध। खिड़की का पर्यायवाची अब वातायन, बारी और दरीचा, ये सब खिड़की के पर्यायवाची शब्द हैं। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए ये आपको ध्यान रखना होगा, जहां पे नहीं है पहले ही उसे अंडरलाइन कर लीजिएगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं अंतरिक्ष, अंबर, पीयूष और नभ। इसमें से जो पीयूष है वो व्योम का पर्यायवाची नहीं है। अब अगले में भी कौन सा युग्म सही नहीं है यही पूछा गया है, तो उसमें आपका है पुरंदर, अमरपति, सरोवर, पुष्कर, जलधि, अम्बुद और फणी, उरग। इसमें आपका जो गलत है वो है जलधि, अम्बुद, बाकी सब सही है। आपका पर्यायवाची नहीं है आपका व्योम। व्योम तो आकाश होता है ना, तो आपका पर्यायवाची नहीं होगा। कौन सा रात्रि शब्द का पर्यायवाची नहीं है? समीर। समीर तो हवा होती है। इसके अलावा रजनी, विभावरी और निश सब रात्रि के पर्यायवाची हैं। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? शार्दुल। ठीक है, शार्दुल को मृगेंद्र भी बोलते हैं। कौन सा किरण का पर्यायवाची नहीं है? अब इसमें आप मरीचि, रश्मि और दीप्ति देखेंगे तो ये गलत है। पुष्कर इसका सही जवाब है। अगला शब्द है आपका सरिता का पर्यायवाची नहीं है। सरिता का त्रिपथगा पर्यायवाची नहीं है। इसके अलावा तटिनी, निम्ना और तरणी पर्यायवाची है। कमल का पर्यायवाची नहीं है जलद। राजीव, कुंबल्य और अंबुज कमल के पर्यायवाची हैं। हुताशन का पर्यायवाची क्या होता है? हुताशन पर्यायवाची होता है अग्नि का। बिजली का पर्यायवाची दामिनी, ये आपने सुना भी होगा शब्द, दामिनी बिजली का पर्यायवाची होता है। चंचरिक का पर्यायवाची क्या होता है? चंचरिक बोलते हैं भ्रमर को। पुत्र, हवा, मित्र ये गलत है। अपर्णा का पर्यायवाची पार्वती। पार्वती को अपर्णा भी बोलते हैं। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब इसमें आप देखिएगा, इला भी पृथ्वी होती है, अचला भी पृथ्वी होती है और अवनी भी पृथ्वी होती है। अचल इसमें पृथ्वी नहीं होती, तो सही आंसर है अचल।
तिमिर का पर्यायवाची क्या होता है? अंधकार को तिमिर भी बोलते हैं। वसुधा का पर्यायवाची वसुधा विपुला को भी बोलते हैं। चोर का पर्यायवाची खनक। चंद्रहास का पर्यायवाची क्या होता है? चंद्रहास तलवार को बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तीर भाला या धनुष बाण को चंद्रहास नहीं बोलते। जीभ का पर्यायवाची क्या होता है? रसना या जिह्वा। मीमांसा का पर्यायवाची क्या होता है? समलोचन। बिजली का पर्यायवाची शब्द सौदामिनी, ये शब्द आप याद रखिएगा। चमक प्रकाश नहीं होता बल्कि सौदामिनी होता है। लक्ष्मी का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? अगर आप देखेंगे रमा, कमला, इंदिरा, ये सब लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं, लेकिन भारती नहीं है। कपड़े का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? इसमें आप देखेंगे सारे शब्दों में तो वासन कपड़े का पर्यायवाची नहीं होता। मेघ का पर्यायवाची क्या नहीं है? पयोधर, वारिधर और जलधर सब होते हैं, लेकिन दामोदर नहीं होता। दामोदर तो वो होता है ना जो पेट से जन्मा हो। आकाश का पर्यायवाची शब्द शून्य। शून्य क्यों बोलते हैं? कहीं तक भी आप देखो आकाश खत्म ही नहीं होता, शून्य भी ऐसा ही शब्द है, राउंड। सोने का पर्यायवाची शब्द कनक। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, इसमें पखेरु का पर्यायवाची क्या है? पखेरु होता है पक्षी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? तो इन शब्दों में आप देखेंगे तो सुधांशु, सुधाधर और सुधाकर सब चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं, सलिल नहीं होता। माता का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? अंबु। अंबु माता का पर्यायवाची नहीं होता। विशिख का पर्यायवाची क्या है? विशिख का पर्यायवाची है बाण। खर का पर्यायवाची क्या नहीं है इनमें से? दुष्ट, तिनका, गधा, ये सब हैं लेकिन तेज नहीं है। घोड़ा का पर्यायवाची इनमें से क्या है? शार्दूल। शार्दूल का मतलब घोड़ा नहीं होता। टीका का पर्यायवाची क्या होता है? व्याख्या। व्याख्या आपने बुक देखी होंगी ना, जैसे आप गीता भी लेके आएंगे तो उसमें लिखा होता है श्रीमद् भागवत गीता टीका, ठीक है, मतलब उसमें डिटेल में गीता के बारे में बताया गया है, ठीक है। यमुना का पर्यायवाची नहीं है तो कुलकंशा, यमुना का पर्यायवाची नहीं है। मीन का समानार्थी मीन क्या होता है? मीन होता है झष। केतु का पर्यायवाची नहीं है ग्रह। ग्रह अलग अलग होते हैं, उसमें आपका राहु, केतु, चंद्र, सूर्य, ये सब ग्रह होते हैं, लेकिन केतु का पर्यायवाची ग्रह नहीं होगा बल्कि केतु एक ग्रह है, ठीक है। तो झंडा, पताका या निशान हम केतु को बोलते हैं। तलवार का पर्यायवाची शब्द कलवाल, करवाल सॉरी। कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मार। धनंजय का पर्यायवाची गुड़ाकेश। धनंजय और गुड़ाकेश किसको बोलते हैं? अर्जुन को। अर्जुन के नाम थे ये दोनों। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। अगर आप देखेंगे सारे गलत हैं, लेकिन सबसे पहला बिल्कुल सही है। शेर, पंचानन, नाहर और मृगरी एक ही मतलब है सबका। पत्थर का पर्यायवाची इनमें से क्या नहीं है? तो अगर आप देखेंगे तो प्रस्तर, उपहल, पाहन पत्थर के पर्यायवाची हैं, लेकिन पशम नहीं है। यमुना का पर्यायवाची क्या नहीं होता? तनुजा नहीं होता यमुना का पर्यायवाची इन सब शब्दों में से। शंकर का पर्यायवाची नहीं है शशधर, शंकर को शशधर नहीं बोलते। आम का पर्यायवाची नहीं है अंबु। विष्णु का पर्यायवाची नहीं है कमलासन। स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है हिरण्या। पर्यायवाची की दृष्टि से इनमें से एक वर्ग शुद्ध है। अब हम सारे देखेंगे तो इसमें से हमें शुद्ध मिलेगा ये वाला। घर, निकेतन, आयतन और निलय, इन सब का एक ही मतलब होता है। समुद्र का पर्यायवाची इनमें से क्या नहीं है? जलाधिप नहीं होता, बल्कि जलधि, जलनिधि और जलाधाम, ये सब समुद्र के पर्यायवाची होते हैं। नदी का पर्यायवाची इनमें से क्या नहीं है? त्रिपथगा। मीनाक्षी का पर्यायवाची क्या होता है? मीनाक्षी दुर्गा को भी बोलते हैं। और कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है? ये सब नाग हैं तुरंग को छोड़ के। दैत्य का पर्यायवाची क्या नहीं होता? भूसुर, दैत्य नहीं होता। रुख का पर्यायवाची, रुख विटक को भी बोलते हैं। ब्रह्म का पर्यायवाची इनमें से क्या नहीं होता? चतुर्भुज।
भ्रमर, भ्रमर का पर्यायवाची देखिए कंफ्यूजन है, ब्रह्मा है पहला, ब्रह्मा का पर्यायवाची। कमलासन हमने ऊपर देखा था ना, इंद्र के पर्यायवाची सॉरी विष्णु के पर्यायवाची दिए हुए थे, उसमें से एक कमलासन था, कमलासन गलत था। तो कमलासन किसका पर्यायवाची होता है? ब्रह्मा का। कमलासन, चतुर्मुख और चतुरानन। आपने ध्यान दिया होगा विष्णु भगवान कमल पे नहीं बल्कि शेषनाग पे लेटे होते हैं, कमल पे बैठे होते हैं ब्रह्मा जी। ठीक है, तो चतुर्भुज इनका पर्यायवाची नहीं है, इनकी चार भुजाएं नहीं है। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? शलभ। इंद्र का पर्यायवाची कौन सा शब्द इनमें से नहीं है? तो आप सारे शब्द देखेंगे तो इनमें से गणाधिप नहीं है। हिरण्यगर्भ किसका पर्यायवाची है? ब्रह्मा को हिरण्यगर्भ बोलते हैं। दास का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? परिकर दास को नहीं बोलते। पर्यायवाची शब्द का अर्थ है, पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समानार्थी, सेम अर्थ वाले शब्द। यमुना का पर्यायवाची कालिंदी, यामिनी और भागीरथी बोलते हैं यमुना को, लेकिन सॉरी कालिंदिनी बोलते हैं, कालिंदी नहीं बोलते। निषिद्ध का पर्यायवाची नहीं है, रात्रि, रजनी, निशा ये सब है, लेकिन तम नहीं है, तम तो अंधकार या अंधेरा होता है। सूर्य का पर्यायवाची भास्वर, प्रकाश, तेज है, लेकिन मार्तंड सूर्य को नहीं बोलते हम, सॉरी उल्टा मैंने पढ़ लिया, सूर्य का पर्यायवाची है मार्तंड भगवान, हमने पढ़ा होगा, सूर्य भगवान को मार्तंड बोलते हैं। ठीक है। कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? अरविंद पंकज को नहीं बोलते। बिजली का पर्यायवाची नहीं है, वितुंडा। प्राची का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा होगा? प्राचीन, प्रकृत और प्रज्ञा। प्राची को नहीं बोलते बल्कि पूर्व को प्राची बोलते हैं। अगला है तरंग शब्द का पर्यायवाची है। तरंग का पर्यायवाची जो ये सारे शब्द दिए हैं उनमें से तरंग का क्या पर्यायवाची है? तरंग का पर्यायवाची है उर्मी। ठीक है। अगला शब्द है जंगल का पर्यायवाची। जंगल कांतार को बोलते हैं। क्रोध का पर्यायवाची अमर्ष। लहर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें विची, तरंग और हिलोर है, लेकिन दुकुल नहीं है। देवता का पर्यायवाची विबुध। बगीचा का पर्यायवाची आराम। तुरंग का पर्यायवाची बाजी। विडोजा, विडोजा किसको बोलते हैं? विडोजा इंद्र भगवान का एक नाम है, विडोजा। मार शब्द पर्यायवाची है अनंग का। रसा का पर्यायवाची क्या होता है? रसा का होता है तिमिस्त्रा। मृगेंद्र का पर्यायवाची केसरी, जो मृग से पैदा हुआ हो। षटपद का पर्यायवाची भ्रमर। मछली का पर्यायवाची इनमें से क्या नहीं है? जलोदरी। मीन, मत्स्य और शफरी तो मछली को बोलते हैं। जीभ का पर्यायवाची रसना, रस को चखती है ना हमारी जीभ, इसलिए रसना नाम है। कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? इन सब शब्दों में से सरीसृप अहि का पर्यायवाची नहीं है। नैसर्ग का पर्यायवाची है प्राकृतिक। बोलते हैं ना ये चीज तो नैसर्गिक तौर पे पाई जाती है, मतलब प्राकृतिक तौर पे अपने आप ही ये चीज पाई जाती है। कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? कटी। पाणी, हस्त और कर तो हाथ के पर्यायवाची होते हैं। सूर्य का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? सूर्य विभाकर नहीं होता। चांदनी का पर्यायवाची मयंक। सरस्वती का पर्यायवाची इनमें से नहीं है। सरस्वती, वीणा पाणी, महाश्वेता और भारती को सरस्वती बोलते हैं, लेकिन पद्मा को सरस्वती नहीं बोलते। जनार्दन किसका पर्यायवाची है? जनार्दन हम श्री विष्णु को बोलते हैं। समुद्र का पर्यायवाची इनमें से क्या नहीं है? जलद, समुद्र नहीं होता। जल का एक छोटा सा जो कुछ भी होता है, जैसे झरना वगैरह या तालाब, उसको जलद बोलते हैं, समुद्र को नहीं बोलते। शिव का पर्यायवाची शब्द है, शिव के तो बहुत सारे नाम हैं, जिसमें से एक नाम रुद्र भी है। मुकुल, कौरक, गुंचा आदि शब्द निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं? ये शब्द हैं कलिका के पर्यायवाची। कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? हम शपा को बिजली नहीं बोलते, बाकी दामिनी, चपला, तड़ित को बोलते हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होता है? मृगांक। नौकर का पर्यायवाची
अंशज को हम नौकर भी बोलते हैं। किरण का पर्यायवाची मरीचि। माँ का पर्यायवाची, माँ के तो बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं जिसमें से एक है प्रसु। आंख का पर्यायवाची अंबक। अग्नि का पर्यायवाची, अग्नि पावक को भी बोलते हैं हम। पंडित का पर्यायवाची विद्वान, है ना, विद्वान, पंडित विद्वान होते हैं ना। कोयल का सही पर्यायवाची क्या है? पिक। कौन सा शब्द मित्र का अर्थ नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो हम बादल को थोड़ा है ना मित्र बोलते हैं। कपड़ा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? अंबर। इच्छा का पर्यायवाची आकांक्षा को इच्छा भी बोलते हैं। पुत्र का पर्यायवाची नहीं है ललना, ललना पुत्र नहीं होता। राधा का पर्यायवाची शैलजा राधा नहीं है। कालिंदी, अर्कजा, सूर्य, सुता, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सारे शब्द यमुना के पर्यायवाची हैं। लंबोष्ट, क्रमेलक, महाग्रीव किसके पर्यायवाची हैं? ये सब ऊंट के पर्यायवाची हैं। लहर का पर्यायवाची इनमें से क्या नहीं है? गज। गज तो हाथी होता है ना, लहर का तो डायना होएगा। पेड़ का पर्यायवाची इनमें से क्या होगा? तरु को भी पेड़ बोलते हैं। सुरभि, सुवास, सौरभ, ये किसके पर्यायवाची हैं? ये सब सुगंध के पर्यायवाची हैं। चंदन का पर्यायवाची इन सब में से देखिए, मलाई या श्रीखंड या गंधसार तो चंदन होता नहीं है, विटप चंदन होता है। चंद्र का पर्यायवाची इन सब में से मयंक। इनमें से शेर का पर्यायवाची क्या नहीं है? हस्ती, शेर नहीं होता। ग्रह का पर्यायवाची इनमें से क्या नहीं है? भद्रा, ग्रह नहीं होता। ईश्वर का पर्यायवाची इनमें से सब क्या नहीं है? देवराज, देवराज तो इंद्र है ना। पत्थर शब्द का पर्यायवाची क्या नहीं है? पर्ण। आप सब लोग को पता होगा कि इंद्र को देवताओं का राजा कहा गया है, लेकिन ईश्वर नहीं कहा गया। इंद्र की कभी पूजा नहीं की जाती। ठीक है, अगला हमारा है नौका का पर्यायवाची इनमें से क्या है? तरणी। प्रकाश का पर्यायवाची इनमें से क्या नहीं है? नंदिनी, प्रकाश नहीं होता। बिजली का पर्यायवाची इनमें से क्या नहीं है? शलाधा, बिजली नहीं होती। अब गंगा के पर्यायवाची बताना है हमें इन सब में से। अगर ये सब देखेंगे आप तो इसमें सुरसरी, मंदकिनी और त्रिपथगा, गंगा नहीं होती। पिक, काकपाली, कोकिला, वसंत दूत किसके पर्यायवाची हैं? ये शब्द कोयल के पर्यायवाची हैं। चंद्रमा के पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है भाई? अगर ध्यान से आप देखेंगे तो इंदु, मयंक और सुधाकर, ये तीनों शब्द नहीं होते चंद्र के पर्यायवाची। इनमें से पहाड़ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तड़ाक को पहाड़ नहीं बोलते हम। इनमें से कौन से परस्पर पर्यायवाची नहीं है? चंद्रमा और चपला एक नहीं होता। गंगा का पर्यायवाची इनमें से कालंदी, गंगा का पर्यायवाची नहीं है। अग्नि को क्या इनमें से नहीं बोलते? भानु, भानु तो सूर्य को बोलते हैं ना, अग्नि को नहीं। इनमें से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची है? आदित्य। वात का पर्यायवाची इनमें से क्या नहीं है? हुताशन, वात नहीं होता। कमल का पर्यायवाची वसन नहीं है। आकाश का पर्यायवाची इनमें से मधुदूत, आकाश नहीं होता। गंगा इनमें से किसको नहीं कहते? हेरम्ब को गंगा नहीं कहते। पुत्र, पुत्र इनमें से हम अपर्णा को नहीं कहते। रात्रि के लिए पर्यायवाची, रात्रि के लिए सागर दिया हुआ, बिल्कुल गलत है। सागर तो नहीं रात्रि होता है, बल्कि यामिनी, रजनी और सरवरी होता है रात। समुद्र के लिए पर्यायवाची है पारावार। इंद्र के लिए पर्यायवाची नहीं है स्पृहा। नदी के लिए पर्यायवाची नहीं है पनंग। तालाब के लिए पर्यायवाची है सरसी। सोना के लिए नहीं है उरोज। मछली के लिए भी पर्यायवाची नहीं है अंबर, अंबर तो आकाश होता है। कपड़ा के लिए पर्यायवाची शब्द है अंबर। मोर के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है कनक, तो सोना होता है। यमुना के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है दुहासन। अतिथि के लिए पर्यायवाची, अभ्यागत को हम अतिथि भी बोलते हैं। कामदेव के लिए नहीं है मृगमद, कामदेव नहीं होता।
भ्रमर के लिए पर्यायवाची भ्रंग को भी भ्रमर बोलते हैं। विष्णु के लिए पर्यायवाची नहीं है, ऊर्मी विष्णु नहीं होते। पेड़ का पर्यायवाची नहीं है, अम्बुद। मेघ का पर्यायवाची नहीं है। अगर आप ध्यान देंगे ना, देखिए कितने सारे शब्दों में नहीं, दो तीन नहीं के, फिर एक दो हाँ के, फिर नहीं के, इनसे ना कंफ्यूजन हो जाता है बहुत ज्यादा, इसीलिए ये इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं। अंबर। बहिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, चित्रक। शिक्षक का पर्यायवाची है, आचार्य। सर्प किससे संबंधित नहीं है इनमें से, वृंद से। सरस्वती का इनमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है, इंदिरा। पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, लोक माता, पृथ्वी नहीं होती। आंख का पर्यायवाची इनमें से क्या है, चश्म। जल का पर्यायवाची नहीं है, भव। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, अमृत गर्भ। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, प्रणेश। राजा का पर्यायवाची नहीं है, राघव। हाथी का पर्यायवाची नहीं है, चमरी। सरिता का पर्यायवाची नहीं है इनमें से, त्रिपथगा। कमल का पर्यायवाची नहीं है, जलद को कमल नहीं बोलते। कमल का पर्यायवाची नीचे लिए गए शब्दों में से क्या है, इंदी रिवर। क्रोध के लिए दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से एक शब्द गलत है, इनमें से हम स्वत्व को क्रोध नहीं बोलते। मोर के लिए पर्यायवाची कौन सा नहीं है इनमें से, कीश। कृष्ण का पर्यायवाची द्रौपदी, कृष्णा। देखिए आप लोग हरे राम कृष्णा बोलते हैं, हरे कृष्णा बोलते हैं, देखिए ध्यान रखिएगा, कृष्ण है वो, कृष्णा नहीं है, यहीं से आपको पता लग जाएगा। तो कृष्णा कृष्ण नहीं है, कृष्णा तो द्रौपदी का नाम है। तो आगे से हरे राम कृष्ण या हरे कृष्ण बोलिएगा, कृष्णा नहीं बोलिएगा। राधा कृष्णा नहीं, राधा कृष्ण। कृष्णा तो द्रौपदी है, तो आप द्रौपदी का नाम ले रहे हैं, कृष्ण का नाम नहीं ले रहे हैं, याद रखिएगा ये चीज। बैल का पर्यायवाची नहीं है इनमें से, अशम। सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है, रमणी। नदी का पर्यायवाची नहीं है इनमें से, तरिणी। घर का पर्यायवाची नहीं है, भुवन। पार्थ का पर्यायवाची इन सब में से, पार्थ किसको बोला था श्री कृष्ण ने गीता में, अर्जुन को। चंद्र को यह नहीं कहते, चंद्र को हम शशिधर नहीं कहते। घोड़ा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, अश्म। अश्व होता है, अश्म नहीं होता घोड़ा, ठीक है। सिंह का पर्यायवाची इनमें से पंचानन। जंगल का पर्यायवाची इनमें से अर्णव नहीं होता। स्वर्ण का पर्यायवाची जात रूप स्वर्ण होता है। हवा का पर्यायवाची अनिल। अग्नि का पर्यायवाची इनमें से अनिल, अभी हमने पढ़ा ना, अनिल तो हवा होती है, अग्नि थोड़ा ही ना होगी। शशक का पर्यायवाची खरगोश। भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, द्विरथ। पंडित का पर्यायवाची नहीं है, दामिनी। अज्ञ का पर्यायवाची नहीं है, विज्ञ। अथ का अर्थ इनमें से क्या नहीं है, अथ विश्वास को थोड़ा है ना बोलते हैं। ओध का पर्यायवाची ढेर का। उपानह का पर्यायवाची जूता का। केतु का पर्यायवाची ध्वज। तुरंग का पर्यायवाची वाजी। देवता का पर्यायवाची विबुध। देहधारी का पर्यायवाची जीव का। नौका इनमें से किसको बोलते हैं, तरणी। तरणी भाई गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है। पक्षी शब्द का पर्यायवाची द्विज। प्रतारक का पर्यायवाची ठक्का। राजीव का पर्यायवाची तामरस। सौदामिनी का पर्यायवाची क्षण प्रभा। स्थिर का पर्यायवाची अडिग। इनमें से किसी एक का अर्थ स्त्री है, तो अंगना को स्त्री भी बोलते हैं। हिमवान का पर्यायवाची हिमाद्री। आकाश का पर्यायवाची इनमें से क्या नहीं है, आकाश अंबक को नहीं बोलते। धूसर का पर्यायवाची इनमें से गर्दभ। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, जलद को कमल नहीं बोलते। मोर का पर्यायवाची शब्द इन सब में से कलापी है। आद्री शब्द का मतलब क्या होता है, अद्री बोलते हैं पर्वत को।
अश्व किसको बोलते हैं? अश्व घोटक को भी बोलते हैं। अलंकेश शब्द का पर्यायवाची, अलंकेश कुबेर को बोलते हैं। आकाश का पर्यायवाची अवनी नहीं होता। इंद्र का पर्यायवाची कभी भी भूपेंद्र नहीं होता। कमल का पर्यायवाची जलद नहीं होता, ये 2-3 बार आ चुका है पहले भी। कांच का पर्यायवाची शीशा। खेचर का पर्यायवाची, खेचर आकाश में चलने वाले को भी बोलते हैं, पक्षी को भी बोलते हैं और ग्रह को भी बोलते हैं, तो तीनों सही हो गए इसमें से। गंगा का पर्यायवाची अवतरणी नहीं है। एक घर का पर्यायवाची क्या होता है? अयन। कौन सा? समानार्थी नहीं है। अगर आप देखेंगे इन सब में से तो खड़ग, असी और करवार का तो एक ही मतलब होता है, लेकिन कुठार इसमें अलग है। तरकश का पर्यायवाची निशंग। प्लवग का अर्थ क्या होता है? ये भी गलत है। बसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से कौन सा गलत है? कांतार को बसंत नहीं बोलते, कांतार तो जंगल को बोलते हैं ना। बादल का पर्यायवाची इनमें से क्या नहीं है? बारिदी। अगला फिर से बादल आ गया। बादल का पर्यायवाची मरकट भी नहीं है। बाण का पर्यायवाची आशुग है। राजा का पर्यायवाची कभी भी धरणीधर नहीं होता। अब वैश्य के 4 पर्याय दिए गए, इनमें से कौन सा गलत है? उल्टा वैश्य नहीं होती। वाजी शब्द का पर्यायवाची अश्व। सूर्य हम सारंग को नहीं बोलते। सरस्वती भामा को नहीं बोलते। स्त्री हम ललाम को नहीं बोलते। शाखा भृग, शाखा मृग क्या होता है? शाखा मृग होता है वानर, बंदर। शिव हम चक्रपाणी को नहीं बोलते, चक्रपाणी तो विष्णु होते हैं ना, चक्र हाथ में रखने वाले। हिमांशु का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या है? हिमांशु निशाकर। हंस का पर्यायवाची इनमें से क्या है? मराल। इनमें से कौन सा युग्म अशुद्ध है? अगर आप सारे देखेंगे तो यमुना को हम जानवी नहीं बोलते। अगले में भी गलत बताना है। ताम्र, चूड़ और मुर्गा दोनों के अलग अलग मतलब होते हैं। भाग्य का पर्यायवाची नियत नहीं होता, नियति होता है। सूर्य का पर्यायवाची सूर्य हम अर्क को भी बोलते हैं। धनुष का पर्यायवाची असी को भी धनुष बोलते हैं। पतवार हम कर्ण को बोलते हैं। और जो अजी होता है, अजिर हम किसको बोलते हैं? आंगन को। अनुपम होता है जो बहुत ही सुंदर, अद्वितीय। अश्व का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? कटक को हम घोड़ा नहीं बोलते। अग्नि का पर्यायवाची, अग्नि का पर्यायवाची हमारा होगा पावक। ठीक है। अगला शब्द है हमारा कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। मरीचि कामदेव को नहीं बोलते। जंगल हम कांता को नहीं बोलते। जानवी का पर्यायवाची मंदाकिनी। तरणी का पर्यायवाची सूर्य। धूसर शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? गर्दभ। निमिष, निमिष होता है हमारा क्षण। पलका का पर्यायवाची हमारा पस्तर नहीं होता। बादल, बादल नीरद भी बोलते हैं बादल को। भ्रमर हम प्रभाकर को नहीं बोलते। मीन, मीन तो हमारी हमें पता है मछली, मत्स्य। मुकुंद, मुकुंद विष्णु को बोलते हैं। रात्रि का पर्यायवाची इनमें से हमारा शशक नहीं होता। सूर्य का पर्यायवाची यामिनी नहीं है। अनुपम का पर्यायवाची, अनुपम का पर्यायवाची इन सब में से अनिल नहीं है, अनिल तो हवा को बोलते हैं। कमल का पर्यायवाची इनमें से सलिल नहीं है। हवा का पर्यायवाची ध्वज नहीं है, ध्वज तो केतु को बोलते हैं ना। कमल का पर्यायवाची मनसिज नहीं है। चंद्रमा का पर्यायवाची हमें बताना है, निशाकर को चंद्र बोलते हैं।
महादेव का पर्यायवाची महादेव, चंद्रशेखर, चंद्र को सिर पे रखने वाले महादेव। धन का पर्यायवाची नहीं है, अजा। पुत्री का पर्यायवाची तनय, तनय को पुत्री नहीं बोलते। कालंदी का पर्यायवाची यमुना को कालंदी भी बोलते हैं। अब इन सब में से आत्मजा, नंदिनी और कन्या का तो एक ही मतलब होता है, लेकिन भार्या अलग होती है। भार्या तो पत्नी होती है ना, बाकी सब बेटी हैं, कन्या है। सूर्य का पर्याय कौन नहीं है? सूर्य हम सुशांशु को नहीं बोलते। हाथी का पर्याय इनमें से कुंजर। उम्र का पर्यायवाची प्रचंड या क्रोधी, उग्र, सॉरी उग्र है, उम्र नहीं, प्रचंड या क्रोधी। कामदेव, कामदेव मनोज को भी बोलते हैं। कलश कुंभ को भी बोलते हैं। अगर आप कुंभ राशि के बारे में जानते होंगे तो कुंभ राशि का जो साइन होता है उसमें कलश ही बना होता है। कलानिधि का पर्यायवाची, कलानिधि का हिमांशु। खल का पर्यायवाची, खल हम नीच या दुर्जन को बोलते हैं। गंगा हम सरिता को नहीं बोलते। घोड़ा हम यातुधान को नहीं बोलते। चंद्रिका, चंद्रिका क्या मतलब होता है? चंद्रिका होता है कौमुदी। तुंग का पर्यायवाची, तुंग हम बोलते हैं उन्नत को। तृण का पर्यायवाची, तिनका या घास को हम तृण बोलते हैं। बटोही का पर्यायवाची, बटोही हम पथिक, राहगीर जो रास्ते में चलने वाला होता है उसको बटोही बोलते हैं। आपने नॉर्मल भाषा में सुना भी होगा कि बाट जोहने वाला, ठीक है, बटोही। महाश्वेता, महाश्वेता किसको बोलते हैं हम? सरस्वती माँ को महाश्वेता बोलते हैं। मोर, मोर हम कलापी को भी बोलते हैं। मिलिंद, मिलिंद का मतलब होता है भ्रमर, भवरा। यातुधान, यातुधान हम बोलते हैं राक्षस या फिर निशाचर को। विभु किसे बोलते हैं? विभु बोलते हैं हम सर्व व्यापक या जो नित्य होता है उसे। विरद, विरद किसे बोलते हैं? यश या ख्याति को। सूर्य का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? अब दिनचर, भास्वर, शिवाकर, अंशुमल ये सभी सूर्य के होते हैं, तो क्वेश्चन ही गलत हो गया। शिखी का पर्यायवाची, शिखी हम मयूर को बोलते हैं। हवा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? हवा, अनल को नहीं बोलते हम हवा, अनिल को हवा बोलते हैं। हनुमान शब्द का पर्यायवाची इन सब में से कौन सा नहीं? हनुमान राम भक्त, हर एक राम भक्त थोड़ा है ना हनुमान होता है। रुद्र के पर्याय, शूद्र के पर्यायवाची, शूद्र नीच या अधम को बोलते हैं। इनमें से कौन सा पर्यायवाची का गलत है? इसमें से ये गलत है, सूर्य, दिवस, याम और बसरा जो दिया हुआ है। पार्वती, इनमें से हम अपर्णा को नहीं बोलते। पक्षी, स्कंद नहीं होता। कुलकंशा क्या होता है? कुलकंशा नदी होती है। अतिथि का पर्यायवाची पहले भी पढ़ा है हमने, आगंतुक। अंतरिक्ष, अंतरिक्षम व्योम या आकाश को भी बोलते हैं। अंबुज क्या होता है? कमल या शंख को अंबुज बोलते हैं। पताका, पताका प्रस्तर नहीं होता। मोक्ष, मोक्ष निर्वाण को बोलते हैं। अरविंद का पर्यायवाची, कमल को अरविंद बोलते हैं। सौदामिनी, सौदामिनी होता है विद्युत। संरचना, संरचना हम बोलते हैं उद्भावना को, नहीं उद्भावना को नहीं बोलते संरचना, बल्कि विचरित संघटना और रचना विन्यास संरचना होती है। स्वच्छ का पर्यायवाची साफ या निर्मल। अनीक का पर्यायवाची, अनीक होता है सेना। अश्व का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तुरंग, तरंग, तरंग नहीं होता अश्व। असुर का पर्यायवाची इनमें से गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है। अनाथ का पर्यायवाची इनमें से अनाड़ी, जरूर है ना जो अनाथ है वो अनाड़ी भी हो। अंधकार का पर्यायवाची तम, अमावस्या, ये सारे ही अंधकार के पर्यायवाची, ये भी क्वेश्चन गलत हो गया हमारा। अनाज का पर्यायवाची, अनाज शस्य को भी बोलते हैं। अमृत का पर्यायवाची पीयूष। अहि का पर्यायवाची इनमें से सिंदूर नहीं है।
आंख का पर्यायवाची लोचन को भी आंख बोलते हैं हम। अभ्र का पर्यायवाची अभ्र बादल को भी बोलते हैं और आकाश को भी बोलते हैं। अनल का पर्यायवाची अनल किसको बोलते हैं? अनिल तो हम हवा को बोलते हैं, अनल क्या होता है? अनल होता है अग्नि, आग। अज्ञानी का पर्यायवाची इनमें से भिग्ग नहीं है। भिग्ग तो जानने वाला होता है, अनभिज्ञ होगा जिसको नहीं पता होगा। अश्व का पर्यायवाची नहीं है जम्बूक। आंख का पर्यायवाची नहीं है द्रगंबु। अगला भी आंख का पर्यायवाची नहीं है अतुल। आविर्भाव का पर्यायवाची, आविर्भाव का क्या मतलब होता है? उद्भव। आसक्ति का पर्यायवाची, आसक्ति बोलते हैं अनुरक्ति को। आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, तो आकाश का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? रसाल आकाश नहीं होता। उत्कंठित का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? अभिलाषा। ऋतुपति, ऋतुपति बसंत और मधुमास दोनों को ही बोल सकते हैं हम लोग। अगला हमारा शब्द है कमल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? इनमें से हमारा वारिद कमल नहीं होता। अब कमल का पर्यायवाची कौन सा है ये बताना है, तो तामरस कमल होता है। अगला है हमारा सेम कमल का पर्यायवाची इनमें से नीरज। अब कौन सा नहीं है कमल का? फिर से आ गया वारिद। कुशल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? कुशल, अक्ष को कुशल नहीं बोलते। कैरव, नलिनी और चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची हैं? कुमुदनी के। कल्प वृक्ष किसे बोलते हैं? परिजात भी कल्प वृक्ष होता है, कल्पतरु भी और देव वृक्ष भी। तो हमारा आंसर हो गया ये सभी। कपड़ा का पर्यायवाची वसन। कुमुद का पर्यायवाची हेम। कौमुदी, कौमुदी हम चांदनी को बोलते हैं। खगेश वैंते को बोलते हैं, वैंते। गणेश का पर्यायवाची इनमें से धनद नहीं होता। घर का पर्यायवाची घर, गेह को भी बोलते हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची इनमें से सरोज नहीं होता। चंद्रहास किसे बोलते हैं? करवाल को। चिंतन का पर्यायवाची शाश्वत। डर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? क्षिति डर नहीं होता। तरक्की का पर्यायवाची इन सब शब्दों में से अपकर्ष, अपकर्ष तो उल्टा हो गया ना तरक्की का। पर्यायवाची शब्द हमें बताना है तालाब, तालाब का इन सब में से पुष्कर। थोक का पर्यायवाची थाक। दुष्ट का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? खलक दुष्ट नहीं होता। देवता हमारे किंकर नहीं होते। सरस्वती को इंदिरा नहीं बोलते। दुर्गा धात्री को बोलते हैं। धेनु, धेनु का पर्यायवाची क्या होगा? भद्रा। धूसर का पर्यायवाची बेसर। निर्वाण का पर्यायवाची मोक्ष। नम का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? नम, नम आर्द्रा नहीं होती, नम हमारी आर्द्र नम होता है। निंदा का पर्यायवाची इन सब में से कुछ सा नहीं है। नाहर के लिए पर्यायवाची हमें बताना है। शेर, हम शेर को नाहर बोलते हैं। नूतन किसको नहीं बोलते? नूतन मतलब नया, नवनीत नूतन नहीं होता। इनमें से कौन सा पक्षी का नहीं है? पंथी, हम पक्षी को नहीं बोलते। हमें बताना पक्षी का इनमें से कौन सा है? विहग को पक्षी बोलते हैं। इनमें से हम पुत्री दौहित्र को नहीं बोलते। पहाड़ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अचला, अचला पहाड़ नहीं होता। पत्थर हम उरग को नहीं बोलते। पाहुना, पाहुना हम आगंतुक को, मेहमान को बोलते हैं। पराग का पर्यायवाची पराग सुगंध भी होती है। पीयूष का पर्यायवाची पीयूष सुधा या अमृत। फूल, फूल को प्रसून भी बोलते हैं। फूल का पर्यायवाची नहीं है तनुजा, फूल नहीं होता। इनमें से बिजली का पर्यायवाची चंचरी नहीं है।
बादल का पर्यायवाची इन सब में से तोयज नहीं है। बागेश्वरी का क्या मतलब होता है? बागेश्वरी शारदा को भी बोलते हैं। भुजंग हम गरुड़ को नहीं बोलते। भौरा, भौरा भ्रमर भी होता है। भौरे का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? जलज भौरे नहीं होता। मस्तक, मस्तक हम बोलते हैं ललाट को। मार, मार का मतलब क्या होता है? अनंग का। मनसिज मतलब कामदेव का एक और नाम। मृगधर चंद्रमा को बोलते हैं। रसाल आम का एक नाम है, रसाल। विष्णु, विष्णु हम मुक्त पुरुष को नहीं बोलते। वृहत, वृहत का हो गया व्यापक। विभु, विभु हम बोलते हैं जो सर्वव्यापक या नित्य हो। विडोला, विडोला इंद्र का एक नाम है। विडोजा होगा एक्चुअली। विचित्र, विचित्र विलक्षण को बोलते हैं। सूर्य, सूर्य दिनकर को भी बोलते हैं। में से कौन सा सूर्य का नहीं है? हिमकर, हिम में रहने वाला सूर्य थोड़ा है ना, बर्फ में तो सूर्य निकलता ही नहीं है बहुत बार। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। केशरी भी सूर्य नहीं होता। सरस्वती को हम कमला नहीं बोलते। सोना हम जात रूप को भी बोलते हैं। कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? स्वर्ग का गौ, गौ तो गाय होती है, स्वर्ग थोड़ा ही ना होता है। सभा का पर्यायवाची इन सब में से सम्मिलित नहीं होता। षटपद, षटपद हम भ्रमर को बोलते हैं। हवा का पर्यायवाची इन सब में से अनल नहीं है बल्कि अनिल होता है। हाथी हम मतंग को भी बोलते हैं। कौन सा एक पर्यायवाची समूह सही है? इन सारों में आप देखोगे तो पोतहु, वधु, बहू या पुत्र वधु एक ही मतलब होता है। इनमें से कौन सा समूह गलत है? तो पहाड़, पर्वत और पुस्तक थोड़ा है ना एक होते हैं। पहाड़ पर्वत एक हो सकते हैं, पुस्तक कैसे उनके बराबर हो जाएगी? कर, कर हम सूर्य को नहीं बोलते। आग का पर्यायवाची आग वैश्वानर को भी बोलते हैं। आशय, आशय का मतलब क्या होता है? तात्पर्य। आपका क्या आशय है? आपका क्या तात्पर्य है? कहते हैं ना, अरे आप कहना क्या चाहते हो भाई। उड़ाहपो, उड़ाहपो असमंजस। केसरी का पर्यायवाची हमें इसमें से बताना है। मृगेंद्र। कालंदी का पर्यायवाची यमुना। गोही का पर्यायवाची गोष्ठी, गोष्ठी का पर्यायवाची सभा। गेह शब्द का क्या मतलब होता है? गेह हम ग्रह को बोलते हैं। राष्ट्रीय झंडे का हम सभी अभिनंदन करते हैं। झंडे का क्या मतलब होता है? ध्वज को भी बोलते हैं हम झंडा। दूध का पर्यायवाची अमीय नहीं होता। देवता का पर्यायवाची सुधाकर नहीं होता। पक्षी का पर्यायवाची पंकज नहीं होता। पंकज तो कमल को बोलते हैं। प्रतिक्रिया का पर्यायवाची प्रतिक्रिया होता है प्रत्युत्तर। कमल का पर्यायवाची फल, सॉरी फल का पर्यायवाची फल, इसका ये फल होगा, इसका ये परिणाम होगा। बलराम का पर्यायवाची बलभद्र, बलराम का एक नाम बलभद्र भी है। मेह प्रिय, मेह प्रिय हम मयूर को बोलते हैं। मोक्ष, मोक्ष होता है छुटकारा पाना। यमुना का पर्यायवाची अंजा। लक्ष्मण किसको बोलते हैं? लक्ष्मण हम सुमित्रा पुत्र, लक्ष्मण की माँ का नाम सुमित्रा जी था, इसलिए सुमित्रा पुत्र भी उनका नाम हुआ। वृक्ष का पर्यायवाची पादप। समूहों का पर्यायवाची समवाय। सुयश का पर्यायवाची सुकीर्ति। सुंदर, सुंदर चारु को भी बोलते हैं हम। सरोवर, सरोवर इन सब में से शतदल को नहीं बोलते। शशांक का क्या मतलब है? चंद्रमा का एक नाम शशांक है। अरण्य का पर्यायवाची इन सब में से सुभोग नहीं है। आंख हम चक्षु को भी बोलते हैं। इधर उधर किसको इनमें से नहीं बोलते? इधर उधर हम जेती तेती को नहीं बोलते। उत्कंठा, उत्कंठा का क्या मतलब होता है? लालसा, ये चीज पाने की मेरे अंदर उत्कंठा है, मतलब लालचा है।
कामदेव, इन सब में से कामपाल को कामदेव नहीं बोलते। किताब, किताब को हम पोथी भी बोलते हैं। कोमल, कोमल का मतलब होता है मृदु। खिड़की, खिड़की वातायन भी होती है, बारी भी होती है, दरीचा भी। तो आंसर हो गया सभी। तस्कर का पर्यायवाची नहीं है, तस्कर करवाल नहीं होता। ठीक है, चलिए अभी हमारा अगला कौन सा शब्द है? अगला है दूध। दूध हम किसको बोलते हैं? दूध हम पीयूष को भी बोलते हैं। ठीक है, बोलते हैं ना कि दूध से ज्यादा अच्छा कोई खाना नहीं होता, दूध अमृत के बराबर है। तो अमृत दूध पीयूष भी होता है। परशुराम, परशुराम शिव प्रिय परशुराम नहीं है। पवन का पर्यायवाची इनमें से अनल नहीं है। कितनी बार ये आ चुका है, कंफ्यूजन हो जाता है, लोग अनल को भी पवन समझ लेते हैं, लेकिन अनिल होता है। ठीक है, अनल नहीं होता। अब पर्याय का परिवार का पर्यायवाची कुनबे को भी परिवार बोलते हैं हम। बादल, बादल हम तोयधी को नहीं बोलते। रुधिर, रुधिर क्या होता है? रुधिर होता है शोणित। अगला व्योम का पर्यायवाची नहीं है पीयूष, व्योम तो आकाश होता है। अब अगला है व्योम का पर्यायवाची है अंबर या आकाश। वसुंधरा, वसुंधरा किसे बोलते हैं? क्षिति को। पर्यायवाची की दृष्टि से इनमें से एक अशुद्ध युग्म बताना है हम। पानी और पानी दोनों सेम नहीं होते, पानी तो जल होता है, पानी हाथ होते हैं। इनमें से भी गलत हमें युग्म बताना है। गलत युग्म है जलधि और अम्बुद। अब हमें सही उत्तर देना है। हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द है, और दूसरा है पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं, और अगला है जिन शब्दों के अर्थ में समानता उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। देखिए ये तो बिल्कुल सही है, जिन शब्दों के अर्थ में समानता उन्हें पर्यायवाची कहते हैं, और पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द कहते हैं, ये भी सही है। लेकिन हम तद्भव को पर्यायवाची कहें, नहीं, ये बिल्कुल गलत है हमारा। गजवदन, गजवदन किसे बोलते हैं? गणपति को। दर्प, दर्प किसे बोलते हैं? दर्प अंधकार को, अंधेरे को बोलते हैं। तो चलिए इस तरह से हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। हमने बहुत सारे पर्यायवाची शब्द कवर कर दिए हैं, जिनमें लगभग 444 शब्द हो गए हैं। तो अगर आप इन सब शब्दों को, ये वीडियो आप 2 बार देखेंगे कम से कम, तो मेरे हिसाब से आपको सारे शब्द याद हो जाने चाहिए, और ऐसा कोई क्वेश्चन हिंदी का नहीं बचेगा जो आप ना कर पाए। ये ध्यान रखिएगा कि आरओ में स्पेसिफिकली अगर आपको 60 में से आप 58, 57, 55 नंबर नहीं लेके आते तो बहुत मुश्किल हो जाता है एग्जाम क्लियर करना। तो जितनी भी वीडियो अब तक आई हैं, बाकी की आएंगी, उन्हें मल्टीपल टाइम्स देखिए, ताकि आपका रिवीजन होता रहे। आप कुछ काम कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, उस दौरान आराम से वीडियो सुन सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। कॉम्पिटिटर्स हब को लाइक कमेंट कीजिए, आपको कोई परेशानी है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।